लोग के बीच में शांति बनाए रखना, यह जिम्मेदारी काटीकुंड थाने वाले की है। अगर काटीकुंड में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी रोकथाम हमारे बड़े बाबू नहीं कर पाते हैं, तो उनके ऊपर जो अधिकारी होती है वो उनको ट्रांसफर कर सकती है, वो उनको सजा दे सकती है, और अगर गलत काम में पाए जाते हैं तो उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि पुलिस वाले ही होते हैं जो जेल में अंदर करने वाला, लेकिन अगर पुलिस वाले भी अगर गलती करें तो पुलिस को भी जेल जाना पड़ सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो अधिकारी होते हैं इन्हें पावर मिला हुआ है, इन्हें अधिकार मिला हुआ है। किसकी ओर से? सरकार की ओर से। किसकी ओर से? और इनको कहां कहां बैठाया है? इनको ऐसे ऐसे जगह बैठाया है जहां पर आप और हम रहते हैं। और किसको मॉनिटर करने के लिए, किसकी देखभाल करने के लिए, किससे मदद करने के लिए? हमारी मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। जो भी हमारे पास समस्या होती है, मारपीट से जुड़ा हुआ समस्या, चोरी से जुड़ा हुआ समस्या, या कोई ऐसा चीज जो कि हमारे आसपास के लोग मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम सीधे थाने दौड़ते हैं। इसके बाद अगर वहां ना हो तो फिर हम कोर्ट कचहरी की ओर दौड़ते हैं, या फिर कोई भी बड़ा ऑफिसर होता है उसके पास हम जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसके पास वो पावर है और वो हमारी सुनेगा और हमारी समस्या का समाधान करेगा। तो परमेश्वर ने अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के लिए ठहराया है। ये बात, ये वचन क्लियरली स्पष्ट करती है। आप कहेंगे कि ये तो संसार के अधिकारी हैं, इसको हमें नहीं सुनना, इसके अधीन में हमें नहीं रहना है, इनको फॉलो नहीं करना है, हमें तो केवल परमेश्वर की सुनना है, हमें तो केवल परमेश्वर की आज्ञाकारी होना है, इन लोगों की आज्ञाकारी नहीं होना है। ये गलत है, क्योंकि वचन कहती है कि हमें इन अधिकारियों के अधीन में रहना है, क्योंकि इनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हालांकि ये जो लोग समझते हैं कि हम ही ने नियुक्त किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक परमेश्वर किसी को नियुक्त नहीं करता है ना, जब तक परमेश्वर किसी को आज्ञा नहीं देता है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। ये जो पार्लियामेंट जो बना हुआ है, जो लोकसभा राज्यसभा जो बना हुआ है, जो कोर्ट कचहरी बना हुआ है, ये अब की बात थोड़ी है। ये तो परमेश्वर के जमाने से परमेश्वर ने ही ऐसे, अगर आप मूसा के जो कहानी पढ़ेंगे तो किस तरह से उन्होंने यहाँ पर हर एक चीज जो कि आत्मिक नहीं थी परंतु संसारिक थी, उन्होंने किस तरह से लोगों को चलाना है, किस तरह से लोगों के बीच में शांति बनाए रखना है, उनके ऊपर जो अधिकारी है कैसे उनको बैठाना है, और वो अधिकारी क्या क्या काम करेंगे, और कोई भी समस्या अगर पब्लिक के बीच में होती है तो वो किसके पास जाएगा। सबसे पहले तो सब लोग 40 लाख लोग मूसा के पास ही जाते थे, तो 40 लाख लोग एक साथ में एक लीडर के पास आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ने कहा कि भैया बहुत दिमाग लगा रहे हो, क्या करो तुम जो है अलग अलग ग्रुप्स बनाओ, और अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग लीडर बनाओ, अलग अलग लीडर के उसके ऊपर फिर लीडर बनाओ। तो ये जो चीजें हैं जो आज हम सरकार में देखते हैं या पॉलिटिक्स में देखते हैं, समाज में देखते हैं, ये नई बात नहीं है। ये बाइबल के जमाने से शुरू होकर आई हुई चीजें हैं, और ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो इसीलिए कि इंसान के बीच में शांति बहाल हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से इंसान रह सके। अगर कोई भी ऐसा बुरा व्यक्ति है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा भाई? उसे कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सबका न्याय होगा, लेकिन वो न्याय के दिन होगा। लेकिन उससे पहले अगर कुछ लोग ज्यादा ही उटपटांग करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने अधिकारी रखा है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो थाने में हो, और चाहे वो हमारे ही सरकार क्यों ना हो, या गांव में हमारे जो मंजी है, या फिर पंचायत लेवल में मुखिया जी है, सचिव है, उनके अधीन में हमें रहना, क्योंकि उनको किसी ने बना के बैठाया है, ठहराया है कि वो हमारी देखभाल करे, हमारे काम का समाधान करे। आगे हम पढ़ेंगे, इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। ध्यान से सुनिए, ये जो अधिकारी है, ये जो ऑफिसर है, जो बीडीओ साहब है, जो हमारे थाने वाले हैं, या फिर हमारे शिक्षा पदाधिकारी है, या फिर चिकित्सा पदाधिकारी है,
अगर हम इनकी नहीं सुनेंगे, अगर हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे, और ये जो कानून जो सरकार बोलती है लागू करने के लिए, और ये आकर लागू करवाते हैं, सपोज अभी चल रहा है मास्क पहनो, मास्क पहनो, ओके, हालांकि कोई नहीं सुनता है, हम अपने घर में तो क्यों मास्क पहने हैं, अगर हम बाहर घूम रहे हैं और सरकार ने ये रूल रेगुलेशन लागू किया है कि मास्क पहन के बाहर निकलिए, और इसको देखने के लिए सरकार ने कुछ पुलिस लोगों को या ट्रैफिक पुलिसमैन लोगों को जिम्मेदारी दी है, उन अधिकारियों को अधिकार दिया है, अगर ऐसे लोग पकड़े जाए तो उन्हें दंड दीजिए या फिर वार्निंग दीजिए और छोड़ दीजिए। समझा के भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा करे तो उनको फाइन भी लगाया जा सकता है। तो इनको अधिकार जो दिया गया है, कई बार लोग जाते हैं और उनके पकड़े जाते हैं तो बहस करने लगते हैं, नहीं 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 ये तो गलत है, नहीं नहीं ये तो बहाना था, अगर मैं तो भूल गया था, अगर ये तो छूट गया था, तो ऐसे बहाने देते हैं। लेकिन सरकार यहाँ पे क्या कर रही, मतलब परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो अधिकारी हमारे ऊपर नियुक्त किया गया है वो अधिकारी परमेश्वर की ओर से है, और अगर हम उसका विरोध करेंगे, अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे, तो फिर परमेश्वर का वचन कहता हम उसका सामना नहीं कर रहे, हम सीधे परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। और हम परमेश्वर को बोलते हैं, भाई तू कौन होता है भाई हमें कंट्रोल करने वाला, तू कौन होता है भाई हमको रोकने वाला। और परमेश्वर का वचन कहता है तू पाप कर रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए आज की जो शिक्षा है, आज का जो परमेश्वर का वचन है, वो वचन है हमारे ऊपर जो अधिकारी परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं उनका आदर करना और उनका सुनना। तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आएंगे, अगर अधिकारी भ्रष्ट हो तो क्या हमको उनको सुनना है? सरकार अगर भ्रष्ट हो तो, सरकार अगर गलत कोई कानून पास करके लाया है जो सबकी भलाई के लिए नहीं है, जो लोगों को बर्बाद कर सकती है, या कोई ऐसा अधिकारी है उसने अपने तरीके से कुछ ऐसा कानून बना लिया है जो शायद सरकार ने नहीं बनाया हो, अपने हिसाब से वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हो, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, लेकिन अपने तरफ से कुछ ऐड करके कुछ खिचड़ी उसमें डाल के बोल रहे नहीं ऐसा है, ऐसा है, तो फिर हम उसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन्होंने खुद उसमें ऐड किया है। इवन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन में ना तो कुछ जोड़ना है और ना तो कुछ घटाना है। अगर सरकार ने कुछ ऐसे लॉज लाए हैं जो पूरे भारत के लोगों के लिए काम की बात है, तो हमें उनका समर्थन करना है। लेकिन अगर हर किसी व्यक्ति को ये क्या करती है, इनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, तो इसमें हमें अपना विवेक का सहारा लेना है। किसका विवेक का सहारा लेना है? अपना विवेक का। और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु ये जो नियम है, और ये मुझे लगता है कि ये उसका विरोध है। और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा यीशु मसीह का और पौलुस का, जो लोग अधिकारियों के अधिकार में थे। पौलुस खुद भी पहले एक ऑफिसर था, वो भी एक अधिकारी था। यीशु मसीह तो नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने भी अधिकारियों के अधिकार के नीचे रहकर ही काम किया। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय 27 और 29। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। ये जो घटना है, इसमें प्रभु के कुछ चेलों को जो प्रचार करते हुए पकड़े जाते हैं, और उनका विरोध, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले तो
रोमन्स नहीं थे, ये अन्य जाति नहीं थी, बल्कि हमारे खुद के ही लोग थे। उसमें फरीसी और ये सदूसी लोग शामिल थे। उनके कंप्लेन के अनुसार उन्हें पकड़ा गया और उन्हें महासभा में लाया गया, यानी कमेटी में लाया गया या कोर्ट में लाया गया, और उनको बोला कि भैया हमने आपको वार्निंग दिया था कि आप प्रचार मत करो, और ये जो आदमी मर गया है जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, उसके बारे में क्यों कहानी बता रहे हो कि वो जिंदा हो गया है और वही खुदा का बेटा है, वही परमेश्वर है। ये सब नौटंकी मत करो, हमने बोला था ना। लेकिन आपने कहा सुना, आप तो फिर से चालू हो गए, फिर से रोड पे खड़े हो गए, फिर से घर घर जाके आपने कहानी सुनाई। ये क्या है? आप ये चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति मर गए उसका लहू, यानी उसका जो लहू है वो हमारे सिर पर ही आप डाल रहे हैं। आप बार बार जाके लोगों को बता रहे हैं कि उनको मारने के पीछे हम लोगों का हाथ है। ये तो आप गलत कर रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने कहा। और तब पतरस ने क्या जवाब दिया? 29 में, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा हमें सरकार का आज्ञा पालन करना चाहिए। फिर अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, पतरस ने कहा मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा पालन करना उचित है। इसका कहने का मतलब क्या है? बहुत सारी आज्ञा जो है आपके हित में नहीं होगा, बहुत सारी आज्ञा परमेश्वर के हित में नहीं होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा, लोगों की भलाई के अनुसार नहीं होगा। तो उसमें हमें अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए इसने बोला सब आज्ञा हम नहीं मानेंगे। हम किसका आज्ञा मानते हैं? परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं। और परमेश्वर ने उनको क्या आज्ञा दिया था स्वर्ग में जाने से पहले? कि तुम जाओ और जगत के छोर तक और सभी जातियों के बीच में जाकर प्रचार करो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जब तक मैं ना आऊं सबको परमेश्वर का वचन मानना सिखाओ, और मैंने जो जो तुम्हें सिखाया था वो जाके बोलो। तो उन्होंने कहा ये तो हमें कहा गया है हमारे परमेश्वर की ओर से, इसलिए इसे तो हम करेंगे। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे कंट्रीज में परमेश्वर का वचन बोलना एक प्रकार से मनाही है। आप चीन में नहीं कर सकते हैं, बहुत जगह पर नहीं कर सकते हैं, आपको सीधा पुलिस आके पकड़ के लेके चली जाएगी। और भारत भी एक ऐसा देश है जिसे हम कहते हैं सेक्युलर कंट्री, सभी धर्मों का इसमें मान और सम्मान तो है, लेकिन देखा जाए तो पटल पे यानी ज़मीनी हकीकत कुछ अलग ही है। जैसे ही हम कुछ ऐसा करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पकड़ के थाने लेके चली जाती है और FIR हो जाता है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन कहता है हमें तो ये जो है आज्ञा परमेश्वर की ओर से, हम किसी मनुष्य को आहत नहीं कर रहे हैं, ना तो हम किसी का मर्डर कर रहे हैं, ना तो हम किसी को बर्बाद कर रहे हैं। हम बस लोगों को सुना रहे हैं। जो सुन रहे हैं सुन ले, जिसको नहीं सुनना है वो कट ले। जिसको सुनना है वो परमेश्वर का वचन सुने, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुने। किसी का जबरदस्ती तो नहीं है। हम किसी को ये नहीं बोल रहे नहीं कि आपको सुनना ही होगा, नहीं तो हम मारेंगे पीटेंगे आपको जेल में डाल देंगे, नहीं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों से यही कहा, यही सिखाया कि अगर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको कोई वेलकम नहीं करता है, तो वैसे जगह से आप हट जाओ, आप दूसरा जगह जाओ जहां पर आपको लोग वेलकम करते हैं, या फिर ऐसे जगह जाओ जहां पर आप पहले से ही जानते हैं कि इस जगह में हमें जाना चाहिए। अगर वहां पर अभी आपका विरोध होता है तो हम आपको संभालेंगे, ये यीशु मसीह ने उनको कहा। तो मेरा कहने का मतलब है एक आज्ञा जो है, जो अधिकारी की ओर से, सरकार की ओर से हमें मिलती है, उसका पालन हमें करना है, क्योंकि वो सबकी भलाई के लिए होती है। दूसरा, कभी कभी हमारे सरकारें या फिर हमारे जो अधिकारी के लोग हैं वो अपनी तरफ से मनमानी करते हैं, यानी उस कानून का गलत फायदा उठाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डरा धमका कर उनसे जो है पैसे लिए जाते हैं, या फिर उनको बोलते हैं कि हम आप पर जो है ये गलत इल्ज़ाम लगा देंगे अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये तो गलत काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे लोगों को नहीं सुनना है, अपना विवेक का इस्तेमाल करना है, अपना कॉन्शियंस का इस्तेमाल करना है और परमेश्वर की सुनना है। उस समय परमेश्वर आपसे क्या बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 का 13 और 17। पहला पतरस 2 अध्याय 13 और 17।
अगर किसी को मिल गया है तो पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। चलिए हम ही पढ़ते हैं। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। यहां पर भी एक आज्ञा है। वो कहते हैं जो भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, जो प्रभु की ओर से ठहराया गया है, उनके हमें अधीन में रहना है। कानून के हमें अधीन में रहना है। कानून को हाथ में नहीं लेना है। हम देखते हैं बहुत से लोग सरकार से सहमत नहीं होते हैं तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जब करते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, तोड़ फोड़ मारा मारी। उनको लगता है जब तक ये नहीं करेंगे सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें उनके अधीन रहना है, राजा के इसलिए कि वो सबका प्रधान है। तो आज के ज़माने में तो राजा नहीं होता है, आज के ज़माने में तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा का जिक्र है क्योंकि ये उस ज़माने में लिखा गया था। लेकिन फिर भी आज भी ये हमारे बीच में काम करती है। और हकीमों के क्योंकि वो हकीमों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसे भेजे, कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए भेजे हुए हैं। ये जो अधिकारी हैं जो आते हैं हमारे बीच में या हमारी देखभाल करते हैं, इनको दो चीज दिया गया है, एक प्रशंसा करने के लिए, दूसरा दंड देने के लिए। अगर आप जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनको अच्छा लगा तो वो आपकी क्या करेंगे? महिमा मंडल करेंगे, वो आपकी प्रशंसा करेंगे और इसके वजह से नोबेल पुरस्कार मिलेगा। क्या पुरस्कार मिलेगा? भारत रत्न पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। और राष्ट्रपति के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो, फिर सेंट्रल लेवल में हो, ऐसे लोगों को आपने रिसेंटली सुना होगा, कुछ ऐसे शिक्षक जो शिक्षा के लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें जो है पुरस्कृत किया गया क्योंकि वो आगे बढ़कर उन्होंने बहुत ज़्यादा उस काम को अच्छा से किया जो कि किसी ने उनको बताया नहीं। उसने अपने दिमाग लगाकर सबकी भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, एजुकेशन की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे लोगों को सरकार क्या करती है? चुनती है और उन्हें अवार्ड करती है। तो यहाँ पर वचन कहती है कि अधिकारियों को इसलिए रखा जाता है, एक तो अगर जो गलत काम करे उसको दंड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, और दूसरा अगर अच्छा काम कोई करता तो उसकी भी प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसे अधिकारियों को ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करो। परमेश्वर की क्या इच्छा है? आप गलत काम करके जेल क्यों जाओ? आप गलत काम करके लोगों का मार क्यों खाओ? परंतु परमेश्वर का वचन तो कहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भला काम करें। क्या काम करें? भला काम करें, कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। हाँ, यहाँ बहुत अच्छी बात कहती है। वो कहता है आप लोगों को सरकार ने आज़ादी दिया है, लेकिन आज़ादी देने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ऐसा कांड करो जिससे सरकार को आकर फिर से आपको पकड़ के ले जाना पड़े और जेल में डाल देना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा सोच समझ कर करने वाली बात है। और मसीह लोगों के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा, क्रिश्चियन समाज के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमें कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। और ये बात शायद बहुत से लोगों को आप बोलते हुए भी सुनते होंगे, अधिकारियों को भी बोलते हुए सुनते होंगे कि कानून को आप अपना हाथ में ना लें। कुछ दिन पहले पटना में बहुत सारे स्टूडेंट जो रेलवे में भर्ती के लिए या एग्ज़ाम्स कुछ दिए थे, उनका कुछ हुआ नहीं शायद, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया और प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने ट्रेन भी जला दिया। पुलिस भी वहाँ पर आए, उनको भी पत्थर उन्होंने चलाया। और मैं सुन रहा था एक पुलिस वाले बोल रहे थे माइक में ज़ोर ज़ोर से कि विद्यार्थियों आप लोग ऐसा मत करो, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है सरकार का प्रॉपर्टी है, आपका प्रॉपर्टी है, इसको क्यों आप लोग डैमेज कर रहे हैं? और कानून को आप अपना हाथ में मत लीजिए, नहीं तो ऐसा खदेड़ेंगे कि आप लोगों को भागना दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कुछ गालियाँ भी दे रहे थे, साथ में समझा भी रहे थे। तो ये जो चीज़ है बहुत से लोग अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि परमेश्वर के वचन ने जो हमें आज्ञा दिया है कि हमें अधीन में रहना है। किसमें रहना है? अधीन में रहना है। सरकार के
ऊपर जाकर हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो वचन मना करती है। लेकिन आपका समाज क्या कहेगा, आपका ग्रुप क्या कहेगा? आपका ग्रुप तो यही कहेगा बहुत हो गया अत्याचार, अब चलो सीधा संसद या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सरकार जो है हमारी बात को सुने। कुछ हद तक ये लोगों को सही, ये लोगों के अनुसार सही लगता है, लेकिन वचन के अनुसार ये गलत है। वचन के अनुसार, क्योंकि वचन तो कहते हैं कि अधिकारियों के अधीन में रहो, उनकी सुनो। जो गलत कर रहा है उनको डरने की जरूरत है, जो अच्छा कर रहा है उनको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, पुलिस वाले से पहले जब हम लोग छोटे थे तो पुलिस वालों को देखकर ही हम लोग डरते थे। हमें लगता था ये पकड़ के अंदर करने वाले लोग हैं, ये पकड़ के मारने वाले लोग हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने टीवी में ऐसे ही देखा है। तो जब भी पुलिस वाला देखते तो डर लगता था, लेकिन बाद में फिर ये पता चला कि नहीं, ये हमारी भलाई के लिए है। तो इनसे उन लोगों को डरना नहीं है जिन्होंने गलत नहीं किया, इन्हें उनसे डरना है जिन्होंने गलत किया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वचन के अनुसार बताना चाहता हूं। फिर 17 में क्या लिखा है? सबका आदर करो। क्या बोल रहा है? सबका, हर एक अधिकारी का आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो और परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। कौन है राजा? जो हमारे अधिकारी है, हमारे चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सोरेन है, उसका हमें आदर करना है। बहुत से लोग मुंह पे गाली देते हैं, हमें ऐसे नहीं करना है। हो सकता है हम उनके काम से कुछ कई जगह पर हम सहमत नहीं हैं, हम नहीं पसंद कर रहे उनके जो भी कानून उन्होंने नए नए बनाए होंगे, कुछ बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी वचन क्या कहती है? राजा का सम्मान करो। क्या करो? राजा का सम्मान करो। ओके, रोमी 12 अध्याय 17 और 19। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। अगर सामने वाला पार्टी बुराई कर रहा है तो आप बुराई मत करो। इसमें से अगर सांसारिक तौर से अगर देखा जाए तो ये गांधी जी थे, और अगर वचन की ओर से देखा जाए तो यीशु मसीह थे। क्योंकि यीशु मसीह के साथ हर एक बुराई की गई, लेकिन उन्होंने उसका जवाब बुराई से नहीं दिया। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, और ना तो उन्होंने मसीहियों को कहा कि बदला लेना चाहिए, बल्कि वो तो कहते हैं क्षमा करो। क्या करो? क्या कहता है वचन? ध्यान से सुनिए। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। यानी जो बातें सबके लिए भलाई के लिए है उस बातों पर गौर करो, लेकिन बुराई के बदले बुराई मत करो। यहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। यानी परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, जितना हो सके, तुमसे जितना हो सके, सब लोगों से मेल मिलाप करके शांति बनाए रखो। झगड़ा मत करो, सब लोगों से मेल मिलाप करके रहो, सरकार के अधीन रहो, हमारे जो अधिकारी है उनके अधीन रहो। बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु बुराई के बदले भलाई करो। क्योंकि जब बुराई कोई आपके साथ करता है और उसके साथ आप जब भलाई करेंगे तो वो भी सोचने लगेगा, मैंने तो हमेशा इसका बुराई किया, लेकिन ये व्यक्ति मेरा अच्छा ही क्यों कर रहा है। अगले बार से वो सोचेगा ना, अब हम नहीं करेंगे, थोड़ा हम भी सोचेंगे। तो उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है जब वो ये चीज हमारी जीवन में देखेंगे। इसका मतलब यही है, बुराई के बदले बुराई ना करो का मतलब यही है कि हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छा उदाहरण, जैसे कि मैं कह रहा था, यीशु मसीह 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन में रहा। उसके जो अधिकारी थे, यीशु मसीह के जो अधिकारी थे सांसारिक तौर पे, वो उसके माता पिता थे। यानी 30 इयर्स तक यीशु मसीह घर से जाकर ऐसे मिनिस्ट्री के काम उन्होंने नहीं किए। वो घरे में रहा, शायद वो अपने पिताजी के साथ दुकान में रहता था, या फिर कारपेंट्री का वर्क उन्होंने सीख लिया था, या फिर टेबल कुर्सी या जो भी पलंग वो बनाने का काम उसमें वो बाहिर था। वो अपने पिता की सेवा कर रहा था, उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। उस काम में भी बड़े वफादारी के साथ वो कर रहे थे। वो अपने माता पिता के अधीन थे। 30 साल तक उन्होंने अपने माता पिता को नहीं छोड़ा। इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें भी अपने जो अधिकारी है उसके अधीन में रहना सीखना होगा। और ये अच्छा एग्जाम्पल यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं। और दूसरा, एक तो सांसारिक तौर पर
यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह के जो अधिकारी थे वो उसके माता पिता थे। और अगर आत्मिक रूप से अगर हम देखें, यीशु मसीह के जो अधिकारी थे वो उनका पिता था, क्योंकि उन्होंने कहा मैं अपनी इच्छा करने के लिए नहीं आया, मैं आप सब लोगों की इच्छा करने के लिए नहीं आया, मैं अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। यानी वो पूरा जानते थे, उसका दिमाग में पूरा सेट था कि मेरे अधिकारी कौन है। एक, जिस घर में मैं रहता हूं मेरे माता पिता मेरे अधिकारी हैं। दूसरा, उससे बढ़कर कौन है, मेरा पिता है जिससे मैं रोज सुनता हूं। वो जो करने को बोलता है मैं वही करता हूं, वो जो जाने को बोलता है तो मैं जाता हूं। 30 साल तक उसने कुछ आवाज नहीं दी कि जाओ बेटा, घर में रहा। 30 साल के बाद उसने बोला कि अब समय आ गया है, अब घर से निकलो, और अपने घर को उसने छोड़ा। और 3.5 साल में उन्होंने अपना काम को पूरा किया। और दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि हम अगर किसी अधिकारी के अधीन में है, सरकार के अधीन में है, तो हम टैक्स पे करते हैं। क्या पे करते हैं? टैक्स तो जानते हैं ना, कर उसको हम बोलते हैं। जो भी हम कमाई करते हैं उसके कुछ परसेंट जो है वो सरकार का है, वो हमारा भी नहीं है, उसे हमें सरकार को देना है। और ये वचन कहती है, हम नहीं कहते हैं। यीशु मसीह ने खुद टैक्स पे किया। ओके, आइए जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 24 से 27। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 24 से 27। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उनके पूछने से पहले ही उनसे कहा, हे समौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा मसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या फिर परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उनसे कहा, तो पुत्र बच गया। तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले में उन्हें दे देना। तो पतरस कफरनहूम में जाता है मंदिर के पास, और वहां पर कर लेने वाले यानी टैक्स जो रिसीव करने वाले अधिकारी होते हैं वहां पर होते हैं। तो वो उनको बोलते हैं, अरे भैया, आप लोगों का जो गुरुजी है, जो टीचर है यीशु मसीह, वो टैक्स पे करता है कि नहीं करता है? तो पतरस ने कहा, हाँ करता है। और इसके बाद वो घर वापस आता है। यीशु मसीह को पहले ही पता आज पतरस किन हालातों से होकर गुजरा, क्या क्या सवाल जवाब उससे होगा, उसको पहले ही पता यीशु मसीह को। इसलिए वचन कहती है कि पतरस के बोलने से पहले यीशु मसीह ने कहा, ए पतरस, आज क्या हुआ? क्या बोला? आज क्या हुआ? तू क्या सोचता है? तब यीशु ने कहा, जो पृथ्वी का जो राजा होता है वो कर और मसूल किससे लेता है? वो अपने बेटे से लेता है या परायों से लेता है? तो उन्होंने कहा, बेटे से तो नहीं लेता है, परायों से लेता है। यानी राजा अपना बेटा से कर नहीं लेता, उसके जो जितने लोग भी हैं उसके राज्य में वो उनसे लेता है। तो यीशु ने कहा, तो फिर बेटा मुक्त है। क्या है? बेटा को कर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा परायों से कर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिनके कुछ कायदे कानून है और मुझे उसको फॉलो करना है। और यीशु मसीह ने कहा, जाओ और तुम जाके मछली पकड़ो, एक बंसी को डालो, उसमें जो पहला मछली आएगा उसका मुंह खोलो और उसके मुंह के अंदर तुमको एक सिक्का मिलेगा। और पतरस गया और मछली को पकड़ा, मुंह खोला तो वहां पर एक सिक्का मौजूद था। और यीशु ने कहा, उस सिक्के को तुम्हारे नाम से और मेरे नाम से टैक्स को पे कर देना। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह टैक्स भी पे करते थे। हालांकि वो कहते थे पुत्र को टैक्स पे करने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, इसलिए उन्होंने भी सारे कानून जो उस समय चल रहे थे उनका पालन किया। हालेलुया। तो इसीलिए हमें भी अधिकारी के अधिकार में रहना है और कानून जो सरकार ने बनाए हैं उसके अधीन में रह के काम करना है। हमें भी टैक्स पे करना है। बहुत से लोग, हमारे लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, यानी उसको बोलते हैं टैक्स चोरी। और अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, यानी पैसा जमा नहीं कर रहे हैं सरकार को, और आप अधिक से अधिक कमाई कर रहे हैं, तो आप बाइबल के अनुसार पाप कर रहे होते हैं और स्वर्ग राज्य में आपका कोई काम नहीं।
मत जो सीजर का है वो सीजर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो नियम सरकार ने बनाया है उसका पालन हमें करना चाहिए, और जो नियम और वचन परमेश्वर ने बनाया है हमें उसका भी पालन करना चाहिए। हालेलुया। आज का वचन इतना ही बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। और आज का वचन इस पर था कि हम अपने अधिकारियों का सम्मान करें, और जो सरकार ने कानून बनाए हैं उस कानून का सम्मान करें, और कानून को अपने हाथ में ना ले, क्योंकि ये सारे लोग सरकार ने ही नियुक्त किए हैं। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, और किस तरह से प्रभु तूने हमसे वचन के माध्यम से बातचीत करी। हमारी सहायता कर पिता कि हम अपने सरकार का सम्मान कर सके, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो। हमारे ऊपर जो अधिकारी प्रभु नियुक्त किया गया है उन अधिकारियों का हम सम्मान कर सके, उनकी इज्जत कर सके, उनकी हम सुन सके। ये वचन कहती है कि वो सबकी भलाई के लिए नियुक्त किया गया है और परमेश्वर की ओर से है। हमारी सहायता करें कि हम उनके अधीन में रहकर काम कर सकें, और कुछ भी ऐसा हमारे जीवन में आती है जो हमें खड़ा होना पड़े तो हम सभी की मदद कर पिता कि हम कानून को अपने हाथ में ना लें, और हर एक चीज जो सरकार पटल पर लाती है और लोग अपने कानून बनाते हैं अपने तरफ से, हमें वो बुद्धि दे, वो ज्ञान दे ये सोचने के लिए कि क्या सही और क्या उचित है। जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को दे सके, और जो सरकार का है वो हम सरकार को दे सके। परमेश्वर का स्थान में हम सरकार को ना दें, और ना तो सरकार का स्थान में परमेश्वर को दें। हम सभी की सहायता कर जो इस समय इस कलीसिया में बैठे हुए हैं, हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दे कि हम हमेशा तेरे अधीन में भी रहे और सरकार के अधीन में भी रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष